कबीर साहब जी का देखिए भजन कितना अच्छा है। तुम्हीं राम मिलोगे घूंघट के पट खोल गई, तुम्हीं राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल री, तुम्हें राम मिलेंगे घूंघट के पट खोल री, तुम्हें राम मिलोगे घट घट में वह रमे निरंतर, घट घट में वह रमे निरंतर, कटुक बचन मत बोलरी, तुम्हें राम मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें राम मिलेंगे। भक्ति करन को गर्भवास से करियाए तू कौलरी, भक्ति करन को गर्भवास से करियाए तू कौलरी, बाहर आय भूल गई सजनी, बाहर आय भूल गई सजनी, पियो विषय रस घोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे। धन यौवन को गर्वन कीजय, धन यौवन को गर्वन कीजय, कांचे रंग को चोलरी, धन यौवन का गर्वन कीजय, कांचे रंग को चोलरी, चार दिना में हुई है फीका, चार दिना में हुई है फीका, उड़ जावेगी झोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें पिया मिलोगे। श्रद्धा से सतगुरु शरणागत, श्रद्धा से सतगुरु शरणागत, होत जिडामा डोलरी, श्रद्धा से गुरु शरणागत हो तजडामा डोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे। गुरु की कृपा मिले चिंतामणि, गुरु के कृपा मिले चिंतामणि, घट भीतर न मोलरी, गुरु की कृपा मिले चिंतामणि, घट भीतर न मोलरी, क्रिया कर्म के भरम में पड़कर, क्रिया कर्म के भरम में पड़कर, अब जनी छाती छोलरी, तुम्हें राम मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें राम मिलेंगे
कहे कबीर आनंद भयो मन, कहे कबीर आनंद भयो मन, बाजो अनहद ढोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे घूंघट के पट खोलरी, तुम्हें पिया मिलेंगे। हाँ देखिए, घूंघट के पट खोलरी तुम्हें पिया मिले। इस संसार में भी जब शादी होती है तो जो दुल्हन होती हैं तो घूंघट में होती हैं। पहले की यही परंपरा है। आज नई स्थिति में तो कुछ बदल भी गया है ना। लेकिन पहले यही परंपरा थी कि शादी के बाद दुल्हन जो है घूंघट में रहती। तो जब तक वो घूंघट अपना हटाएंगी नहीं तो अपने प्रीतम अर्थात सांसारिक पति का साक्षात्कार कैसे कर पाए। जो घूंघट में ही रहे तो साक्षात्कार कहाँ हो। लेकिन यहाँ भी जीव जो है घूंघट में ही पड़ गया। जीव रूपी स्त्री जो पिछले जन्मों के संस्कारों के कारण घूंघट में बंध गई, यानी तीनों शरीर का जो दायरा है जिसके अंदर ये कैद है वो एक घूंघट है। और जब तक ये तीनों कोटि पिंजड़ा रूपी जो घूंघट है जो इस जीवात्मा के ऊपर लगा हुआ है, आत्मा के ऊपर लगा हुआ है, जिसके कारण वही आत्मा जीवात्मा बन गई है, और वो घूंघट जब तक नहीं हटेगा तब तक वो परमात्मा रूपी पति का साक्षात्कार नहीं हो पाएगा। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं कि घूंघट का पट खोलरी तुम्हें राम मिलो। रमता है सो राम घट घट व्यापी राम, उस राम जो निराकार है, जो निर्गुण है, आदि है, जिसका अनंत है, उस अनंत, उस निर्गुण राम का साक्षात्कार। इसलिए कहना पड़ा इनको कि घूंघट के पट खोलरी। अब घूंघट का पट खुलेगा कैसे? बिना सद्गुरु की कृपा से घूंघट का पट खुलता भी नहीं है। क्योंकि वहाँ पर कबीर साहब ने कहा कि गुरु धोबी सिक्का पड़ा साबुन सृजनहार, सूरत शिला पर धोइए प्रकट ज्योति अपार। तो वो जब तक सद्गुरु से दिव्य साबुन जो प्रकाश रूपी साबुन है उसको यदि उस पिंजड़े में बंद जीवात्मा यदि उसको उस पर नहीं लगाता है तब वो खुलेगा ही नहीं, उसी तरह पड़ा रहेगा। लेकिन नित्य प्रति यदि उस साबुन को लगाता है, सुबह शाम ध्यान करता है, दिव्य प्रकाश सद्गुरु से प्राप्त करता है, तो वही उस घूंघट को हटाने का कारण बनेगा। और एक न एक दिन वह घूंघट स्वयं हट जाएगा। इस ध्यान के माध्यम से, सत्संग साधना के माध्यम से, तब उस जो शून्य में स्थित हमारा निज स्वरूप है उसका बोध हो जाए। फिर उसके बाद महाशून्य तो विशेष रहेगा, उसका भी बोध हो सकता है। तो कटुक वचन मत बोल रही, कटु वचन किसी से मत बोलो। ऐसी इसको इससे कहा कबीर साहब ने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल हो। तो व्यक्ति यदि किसी को क्रोधपूर्वक कुछ कहता है, गाली देता है या झापड़ मारता है, उससे पहले वो स्वयं परेशान होता है। जब क्रोध उत्पन्न होगा तो पहले वो खुद परेशान होगा, इसके बाद दूसरों को मारेगा। तो यही चीज़ होता है कि यदि हम मीठा वचन बोलते हैं तो अपने भी शीतल रहेंगे, दूसरे को भी शीतल रखेंगे, शांति कायम रहेगी, हमारा कुछ नुकसान नहीं होगा, न उसी का कुछ नुकसान होगा। इसीलिए कहा उन्होंने कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, मैंने अपना अहंकार खोकर जो है हमें ऐसी वाणी बोलनी चाहिए। इसी के साथ भी कि अपने भी शीतल रहें और दूसरे को भी शीतलता प्रदान करें। इसलिए कहा कि कटुक वचन मत बोलिए। इसलिए कटु वचन मत बोलिए जिससे किसी को गुस्सा आ जाए, किसी की आत्मा को ठेस पहुंच जाए,
कोई दुखी हो जाए, ऐसी वाणी नहीं बोलना चाहिए। तो भक्तिकरण को गर्भवास से करी आयो तू कौलरी। कह रहे हैं कि जब यह जीव मनुष्य शरीर प्राप्त करने के लिए माँ के गर्भ में गया, तो माँ के गर्भ में ही परमात्मा ने उसे पिछले सभी जन्मों का बोध कराया और उन कष्टों मुसीबतों का भी दिग्दर्शन कराया, बताया कि ये किए तो ये हुआ, ये किए तो ये हुआ, ऐसा हुआ। तब जीव जो है कबूल करता है उस समय, ठीक है प्रभु, अभी मैं जाऊंगा इस बार तो आपका ज़रूर भजन करूँगा। लेकिन आश्चर्य है कि वो भूल जाता है और कहाँ फंस जाता है, काम और कांचन में, इस माया के चक्र में फंस जाता है और वह भूल ही जाता है। और यही गति उसकी जन्म जन्मांतर से होते आ रही है। ये तब होश में आएगा जब कोई संत सद्गुरु के पास जाए और उनके बताए मार्ग पर चले, तभी होश में आ सकता है, नहीं तो बेहोश है। तो भक्तिकरण को गर्भवास से करी आए तू कौलरी। गर्भवास में कबूल करके आया कि हम जा रहे हैं तो भजन करेंगे, लेकिन बाहर आए भूल गए सजनी, पियो विषय रस भूलोरी। लेकिन बाहर आके उसको भूल गया और विषय का रस अर्थात काम क्रोध लोभ मोह अहंकार रूपी रस को घोल कर वो पी रहा है, रात दिन पी रहा है। लेकिन समझता है कि हम अमृत पी रहे हैं। फर्क इस बात का, काम में समझता है कि हम अमृत पी रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। क्रोध में भी समझता है कि फलाने के मार देने 2 लाठी, बड़ा आनंद आ रहा है, ये भी क्रोध में है। उसी तरह मोह, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब विषय रस है जिसको वो पान कर रहा है, और उस पान करने में जो उसका निज स्वरूप है वो भूलेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि पियो विषय रस घोलरी, यह विषयों का रस घोर घोर कर पी रहा है। धन यौवन का गर्व न कीजिए, कांचे रंग को चोलरी। तो कहते हैं कि धन यौवन का गर्व मत करो कभी कि मेरे पास इतना धन है, मैं तो बहुत धनपति हो गया हूँ और मेरा स्वरूप ऐसा है। यौवन युवावस्था होती है, सुंदरता शारीरिक, साथ ही युवावस्था की मैं तो युवा हूँ, मेरा कोई क्या कर सकता है, सुंदर भी हूँ, है ना, धन भी मेरे पास है, तमाम सुख सुविधाएँ हैं, इसका गर्व मत करो। धन यौवन का गर्व न कीजिए, कांचे रंग को चोलरी। ये जो शरीर मिला है, चोला मिला है, कच्चा रंग है, कब छूट जाएगा पता नहीं है, कब यह प्राण जो इसके अंदर बोल रहा है निकल जाएगा पता नहीं, सब यहीं का धरा रह जाएगा, कोई साथ जाने वाला नहीं है। जाएगा तो सिर्फ ये भक्ति, हमारे कर्म ही जाएंगे। अब कर्म अच्छे हैं अथवा बुरे हैं, अथवा हम भक्ति रस से आनंदित हैं, कोई कर्म नहीं बनता, ये चीज़ है। यदि जाना चाहिए तो अच्छे कर्म जाना चाहिए, और नहीं तो कुछ भी नहीं जाए, हम बिल्कुल श्वेत का श्वेत ही जाए, चादर जस की तस रख दिया जाए, ये अच्छा है। और यदि ये न हो सके तो कम से कम सुकर्म तो होने ही चाहिए, जिससे हमें अच्छे लोक की प्राप्ति हो और पुनः मनुष्य जन्म का अधिकारी बन पाए, ये चीज़ होना चाहिए। तो धन यौवन का गर्व न कीजिए, कांचे रंग की चोलरी। यह शरीर जो चोला मिला है ये कच्चा रंग है, ये उड़ जाएगा, उड़ता ही है। जो स्थिति बाल्यावस्था में रहती है, फिर किशोरावस्था में कुछ और हो जाती है, युवावस्था में कुछ और हो जाती है, फिर बाद में प्रौढ़ावस्था में फिर कुछ घटना शुरू करती है, और बाद में वृद्धावस्था में बेकार हो जाती है, ऐसे ही लास्ट में और बेकार हो जाती है। चलने का शक नहीं, लाठी लेके चलना, कमर टेढ़ी होगी, तमाम बातें सब घट रहा है। तो धन यौवन का गर्व न कीजिए, कांचे रंग की चोलरी। 4 दिना में होएगा फीका। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात का आ जाती है। ये 4 दिन की चांदनी है, फिर तो फीका होना ही। 4 दिन बड़ा चमक चुल्ला होता है, कोई नई चीज़ आती है तो 4 दिन बड़ा देख रेख करते हैं उसका, खुश होते हैं, आनंदित होते हैं, फिर बाद में अरे चला काम खत्म ये चीज़ है। तो करें 4 दिना में होएगा फीका, उड़ जाएगी झोलरी। 4 दिन में फीका हो जाएगी, और कभी समय ये झोलरी जो शरीर मिली है खत्म हो जाएगी, उड़ जाएगी झोलरी।
ये ज्वेलरी उड़ जाएगी, काम खत्म। यही चीज़ होता है। तो अब रिजल्ट दे रहे हैं कि श्रद्धा से सद्गुरु शरणागत का पूर्ण विश्वास, श्रद्धा, आस्था के साथ सद्गुरु की शरण जाओ। श्रद्धा से सतगुरु शरणागत हो तजी डामाडोल का, श्रद्धा से सद्गुरु के शरणागत हो जाओ। और ये जो तुम डामाडोल हो रहे हो यहाँ धन के पीछे, काम के पीछे, क्रोध के पीछे, नौकरी के पीछे, बीवी के पीछे या परिवार के पीछे, ये सब डामाडोलता छोड़ देना। करो उसको एक हिसाब से करो, होशपूर्वक करो, कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो डामाडोल हो रहे हैं इसको छोड़ दो, सद्गुरु के शरण जाओ। वो डामाडोलता में भी शांति प्राप्त होगी। करो, कोई बात नहीं है, लेकिन होशपूर्वक करोगे तो शांति मिलेगी। तभी डामाडोल, तो जो डामाडोल, इसमें इंसान क्या है, डामाडोल है। नौकरी नहीं है तो नौकरी की तलाश करता है, नौकरी मिल जाती है तो क्या करता है, बस सुबह उठा, नहाया धोया, खा फिर फट से नहा, जल्दी जल्दी करा, स्कूल का टाइम हो गई, चले के बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ मिला तब ले, वहाँ कब छुट्टी हो कब भरी काम करेंगे, जल्दी जल्दी वहाँ से और फिर कहाँ तमाम काम। शांति नहीं है, खाने की फुर्सत नहीं है। लेकिन यही चीज़ तो होता है, ऐसा ही है। कोल्हू के बैल की तरह चक्री घुमाओ, रात दिन चक्री घुमाते रहो, एक दिन खुद घूम जाओगे। यही चीज होता है। 4 दिन में होएगा फिर। हाँ, श्रद्धा से सद्गुरु शरणागत तजी डामाडोल नहीं, एकदम डामाडोल है इंसान, शांति नहीं है। धन का अंबार भी लगा लेगा तो भी शांति होगी भी नहीं। धन का पहाड़ गाड़ दे, हिमालय पर्वत बना दे तो वो भी शांति नहीं, इसलिए कि वो डामाडोल की स्थिति में संतोष नहीं है, डामाडोल की स्थिति में अशांति। वो 99 का चक्कर लग जाता, खाएगा भी नहीं कि एक ठो बचल रही तो 100 पूरा हुई, तब 101 हो, पता लगल फिर 199। ये ऐसा है, कभी पूरा नहीं होता है। तो कह रहे हैं 4 दिनों में, हाँ, श्रद्धा से सद्गुरु शरणागत हो तज डामाडोल नहीं। सद्गुरु की शरण जाओ, श्रद्धा विश्वास के साथ, डामाडोल छोड़ो। गुरु की कृपा मिले चिंतामणि घट भीतर अनमोल। जिस दिन गुरु की कृपा हो जाएगी उस दिन हमारे घट के अंदर ही वो अनमोल हीरा, वो अनमोल मणि जो दिव्य तेजोमयी है, जो सूर्य और चंद्रमाओं की प्रकाश जैसे प्रकाशमान है, यानी उनकी तुलना में तो बहुत अधिक है, लेकिन मान नहीं है। वो ज्ञान रूपी सूर्य प्रकाशित हो जाए, बस चिंतामणि मिल गई, निज स्वरूप का बोध हो गया, बस हो गई शांति। और कुछ भी करो, होश पूर्वक करो, कोई दिक्कत नहीं, होश में चलते रहो। आज कहते हैं क्रियाक्रम के भ्रम में पड़कर अब जन छाती छोलनी। तो ये संसारी जो क्रियाक्रम पूजा पाठ करे लो, मार लोटल कुल कितना जमीनी आप लोट के चले है ना। क्रियाक्रम कह के तो शरीरिया को क्यों परेशान कर रहा है। अभी हम बनारस गए थे है ना, तो क्या हुआ कि वो मुगलन का वो था, करबला तरफ ले जा रहे थे, नहीं वो कहा है ना करबला, हाँ ताजिया। अब देखे कि वो सब मुसलमान जो है नए नए नौचड़िया लड़के और 55-66 चूड़ी, एक छुरी जो तेज धार की थी वो बांध कर मारे पीट रहे थे उसी छुड़िया से अपने देहिया पर। सब कट रहा था, खून निकल रहा था, दूसरों को तो कपार पर से छिला गया, मारी खून से मुंह लाल हो गया। अब वो सब मारे झूम रहे थे, ऐसा नहीं क्या कर सब है ना। अब अपने को सता रहे, बताओ शरीर को सताने से क्या फायदा है। शरीर एक मंदिर है ना, इसका हिफाजत करना है, सही सलामत रखना है, तभी इसमें हम, इसके माध्यम से हम अपने स्वरूप को पहचान पाएंगे। यदि शरीर बेकार हो जाएगा तो कहाँ से पहचान पाएंगे। शरीर है तभी तो हम उसको जान सकते हैं। शरीर एक मंदिर है, इसको हिफाजत से रखना चाहिए और इसी में से हम
अपने स्वरूप को जान सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर में परमात्मा का ही निवास है। और इस शरीर को सही ढंग से रखेंगे तो ये शरीर ही धीरे धीरे हमें अंदर में रहने वाले उस परम पुरुष का भी बोध कराएंगे। सद्गुरु की कृपा होने तो क्रिया कर्म में भ्रम में पड़कर अब जरी छाती छोड़ ली, अब छाती मत छोड़ो, अर्थात कष्ट मत दो शरीर को। वो रहते ना, व्रत रहते हैं, हम निराहारी रहेंगे, एक पैर पर खड़े रहेंगे, है ना, भोजन नहीं करेंगे, खाली फलाहार करेंगे, दूध पान ही करेंगे, ये सब क्या है? शरीर को सताना है। शरीर को सताने से कुछ नहीं हो। सताना चाहिए मन को, सताते हैं शरीर को, और मन से भोजन खाते रहते हैं। अरे ये तो झूठा नाटक कैसे जो में मिला तो बात, अरे बाबा तो बड़ा बहुत बड़ बाबा हुआ, ये तो खावे नहीं करते, खाली फल खाते, खाली दूध पीते रहे। अब उससे उनकी हो गई कि बहुत बड़ा ज्ञान हो न हो, लेकिन निराहार हुआ बस बहुत बड़ बाबा हो। ये स्थिति क्या करिएगा, समाज अंधा है। कहें कबीर आनंद भयो मन बाजो अनहद ढोलरी, लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि आनंद तब होगा जब हम शून्य में चले जाएंगे और वो अनहद नाद का ढोलक बजेगा, मजीरा बजेगा, बांसुरी बजेगी, तब आनंद ही आनंद होगा। वहाँ पहुँचना है जहाँ हम अपने स्वरूप को जानते हैं।